सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9 क्लास 8 हाउ आर यू बच्चों। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, जहां हम बना देते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। ठंड शुरू हो गई है, अपना बहुत ख्याल रखें। ऐसा कतई ना करें कि आपको सर्दी पकड़ ले, क्योंकि ये है स्टडी टाइम। तो बच्चों, जो अपनी सीरीज चल रही थी वो सीरीज थी मेंसुरेशन की, और उसमें क्यूब और क्यूबॉइड को सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद हम लोगों ने शुरुआत की थी सिलेंडर की। आशा है कि पिछला वीडियो आपने बहुत अच्छा देखा होगा, जिसमें सिलेंडर कैसे बनता है, सिलेंडर के जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हमने सीखा था और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लगाए थे। आज हम लोग सिलेंडर के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए सिलेंडर। निकालिए कॉपी और पेन, शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड पर लग गया है क्वेश्चन, और सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने आपसे बताया है, कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कुछ समझ नहीं आने वाला। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो बच्चों, आशा है कि आपको क्वेश्चन अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट। अच्छा, इसमें लेंथ ब्रेथ में लिख दूं, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 44 इंटू 18 सेंटीमीटर। अब बताओ समझ आया कि नहीं। एक अपने पास रेक्टेंगुलर शीट है। अब समझ जाइए, पहला वीडियो पहला दिन सिलेंडर का। आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, जैसा कि अपना व्हाइट बोर्ड है, और प्यारे बच्चों इसमें कह रहे हैं कि इस शीट को रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के अलोंग मोड़ दिया गया। कुछ याद आया, कुछ याद आया। ये अपनी रेक्टेंगुलर शीट है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और इसको बच्चों कह रहे हैं रेक्टेंगुलर शीट की है, इसको लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ दिया गया इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि जो नई चीज बनी है, जो नया शेप बना है, उसका रेडियस निकालिए। तो पहली चीज तो ये कि अपना कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कभी हम रेक्टेंगुलर शीट को मोड़ते हैं, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़े या उसकी ब्रेथ के अकॉर्डिंग मोड़े, तो जो अपना शेप बनता है वो कौन सा बनता है, सिलेंडर बनता है। तो फिर बस कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पहले एक फिगर बना लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाए। तो ये अपना हो गया एक रेक्टेंगुलर शीट, सही है। इसकी लेंथ हो गई 44 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ हो गया 18 सेंटीमीटर। और फोल्ड बच्चों करना है किसके अलोंग, लेंथ के अलोंग फोल्ड करना है। ध्यान रखो बच्चों, लेंथ के अलोंग फोल्ड करने का मतलब इस लेंथ को उठा के इसी लेंथ पे रख देना है। ब्रेथ के अलोंग का मतलब ब्रेथ को उठा के ब्रेथ पे रख देना है। तो जब हम इसको उठा के ऐसे रखेंगे बच्चों, तो हमारा कुछ जो शेप होगा, जरा ध्यान से देखेंगे, तो वो शेप हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ये। और ये कौन सा शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, जैसा कि आप जानते हैं। इसको मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि जब कभी हम रेक्टेंगुलर शीट को उसकी लेंथ के अलोंग या ब्रेथ के अलोंग मोड़ते हैं, तो उसमें हमको मिलता है शेप सिलेंडर का। अच्छा, अब देखने वाली बात क्या होगी। देखने वाली बात बच्चों ये है कि हमसे पूछ रहा है कि इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस। अच्छा बच्चों, सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं उसे दूर कर देता हूं। कह रहा है लेंथ के अलोंग मोड़ना है, अलोंग इट्स लेंथ। तो बच्चों अलोंग इट्स लेंथ मोड़ना है, तो बच्चों हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। ब्रेथ को उठा के ब्रेथ पे रखेंगे, समझ लो। अलोंग इट्स लेंथ अगर मोड़ना है तो ब्रेथ को उठा के ब्रेथ पर रख देंगे, इसको उठा के ऐसे रख देंगे। तो बच्चों ये हमारा सिलेंडर बनने वाला है, ये कहानी हो जाएगी, ठीक है। अब समझे कि नहीं, इसको दिमाग में बैठा भी लो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अकॉर्डिंग या अलोंग एक ही चीज है। अलोंग इट्स लेंथ, तो लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ रहे हैं, तो ब्रेथ को उठा के ब्रेथ पे रख दीजिए। अलोंग इट्स ब्रेथ लिखा होता तो फिर लेंथ को उठा के लेंथ पे रख देते, ठीक है। चलो अब सुनो, अब यहां मुड़ी कौन सी चीज, ध्यान से देखो, कौन सी चीज गोल हो गई, गोल हो गई बच्चों इसकी लेंथ, ये गोल होके 44 हो गई, ठीक है।
18 ये भी थी, अभी 18 यही है, यानी ब्रेथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपके सामने एक फैक्ट आ गया कि जब हम अलोंग इट्स लेंथ इसी रेक्टेंगुलर शीट को मोड़ेंगे तो क्या रहेगा, ब्रेथ सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ मुड़कर क्या बन जाएगी, सर्कल बन जाएगी, ठीक है। और टोटल शेप क्या बन जाएगा, टोटल न्यू शेप सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। ये मोटी मोटी बात है, आप इसको प्रैक्टिकली याद रख सकते हैं अपने व्यवहार के लिए कि ब्रश सेम रहेगी, लेंथ मुड़कर सर्कल बन जाएगी और टोटल सिलेंडर हमारा जो शेप है वो सिलेंडर बन जाएगा। अच्छा, अगर लेंथ मुड़कर बच्चों सर्कल बनी है तो सर्कल ये हो गया और ये सर्कल की बाउंड्री कितनी है 44, यही तो मुड़ गई, आपकी लेंथ भी तो मुड़ गई है, सर्कल बन गई है। तो इसका मतलब हियर क्या कहानी हो जाएगी, पूछ रहा है रेडियस बताओ। तो ये बच्चों सर्कल अगर ये है हमारे पास और ये टोटल सर्कल यहां से लगा के यहां तक ये है 44, तो इसको क्या बोलते हैं, कुछ याद आया, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और इसकी रेडियस अगर आप r मान लें तो फिर क्या हो गया 2πr, सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πr, और 2πr बराबर किसके बच्चों 44 के, ठीक है। अब तो बहुत आसानी से यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। तो 2πr इज इक्वल टू 44, 2 से कट गया 22 टाइम्स, ये भी होता है 22/7, 22 से 22 मर गया, 7 इधर चला जाएगा, तो r आ गया 7 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, r आ गया 7 सेंटीमीटर। बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं आई, ये चीज सही बच्चों को समझ आई कि नहीं आई। भाई गोल कौन हुआ था, सर्कल कौन बना था, लेंथ सर्कल बनी थी। लेंथ थी कितनी, लेंथ थी कितनी, लेंथ थी 44, तो 44 को हमने क्या कर लिया, ये गोल हो गया, सर्कमफेरेंस बन गया, तो 2πr बराबर हो गया 44 के, यहां से हमने रेडियस निकाल लिया, तो रेडियस अपनी बच्चों आ गई 7 सेंटीमीटर। बचाओ कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा आप सुनो, अगर इस सिलेंडर की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो हाइट कितनी हो गई 15, यानी ब्रेथ क्या हो जाएगी, ये हाइट बन जाएगी, ब्रेथ क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो ब्रेथ हाइट बन जाएगी और लेंथ मोड़ करके बन जाएगी 2πr, तो यहां से हमने रेडियस निकाल लिया, हाइट ये हो गई। मैंने कहा था सर्कल में 2 ही पैरामीटर होते हैं, अगर ये दोनों हमें पता है तो हम कोई भी चीज सर्कल की निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ हमसे वॉल्यूम पूछे तो उसको भी इजीली निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया पूछे या जो भी पूछे हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शेरों, अब जरा एक कॉन्सेप्ट देखना, उस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो, उस कॉन्सेप्ट को चेप लो, छाप लो। क्या कॉन्सेप्ट है ध्यान से देखो, इसको नोट ही कर लेना कहीं, ठीक है, कहीं क्या दिमाग में नोट कर लो। सुनो, कोई भी सिलेंडर, बेलन, ठीक है, अपने एक राउंड, मैं बोल देता हूं लुढ़कन में अपने CSA यानी हिंदी में वक्रीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया, CSA के बराबर एरिया कवर करता है। फैक्ट है, समझ आया कि नहीं। कोई भी सिलेंडर, कोई सिलेंडर है उसको आप लुढ़का रहे हो। अब मैं एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा बच्चे सेल को ऐसे लुढ़काते हैं, ऐसे सेल होता है उसको लुढ़काते हैं, कोई बॉटल होती है उसको लुढ़काते हैं, कभी कभी किसी को दर्द होता है तो गर्म पानी की बॉटल होती है उसको पेट पे लुढ़काया जाता है। देखा कि नहीं देखा। अगला एग्जांपल सुनो, रोलर सबने देखा होगा यार, रोड बनती है, रोलर आता है, बहुत लंबा चौड़ा सा पहिया होता है, आगे लगा होता है प्रेशर देने के लिए, वो सिंपल सा रोलर है यार, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपका रोलर है बाबू, ये ठीक है, ये रोलर है ना, इस तरीके से इसमें लगा होता है, ये रोलर है। तो ये रोलर क्या होता है, सिलेंडर होता है।
ये हमारा जो रोलर है वो क्या है, सिलेंडर है। अब सुनना बात को, अब अगर ये लुढ़केगा, अगर ये ऐसे लुढ़क रहा है, ऐसे, ठीक है, हाँ ऐसे लुढ़क रहा है, ठीक है, ऐसे लुढ़क लुढ़क के चलता है, ऐसे से लुढ़क लुढ़क के चलता है। तो अगर ये लुढ़केगा, तो जैसे मान लो ये सिलेंडर है अपना, ठीक है, तो ये लुढ़का, एक राउंड हो गया। तो राउंड कैसे पता करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप कोई निशान लगा लीजिए इस पहिए पे, तो जब ये लुढ़क लुढ़क के निशान भी यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और जैसे निशान दोबारा यहाँ पे आया तो मतलब एक चक्कर हो गया। बताओ ये चीज समझ आ रही कि नहीं? एक राउंड समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो सिलेंडर का? तो समझ गए होगे, कोई खास चीज नहीं है यार, थोड़ा सा फील करो। सेल ले लो, तुम्हारे पास टार्च वाला सेल हो, उसको ले लो और उस सेल को ऐसे लुढ़काओ, गड़ 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 गड़, ठीक है, तो वो एक चक्कर कैसे कंप्लीट करेगा, उसमें कोई निशान लगा लो, और जब वो लुढ़कता लुढ़कता उसी पहुंचा, समझो एक चक्कर हो गया। और एक चक्कर जब बच्चों घूमेगा तो आप देखोगे कि ये जमीन पे कुछ एरिया कवर करेगा। मान लो इतना एरिया कवर किया इसने, ठीक है, फ्लैट एरिया, समतल में, प्लेन में। तो ये एरिया होगा कितना बच्चों, ध्यान रखो, एरिया जो भी होता है तो हम एक प्लेन समतल पे लेते हैं, ठीक है, वो घूमा हुआ होगा तब भी हम उसको तोल लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? चलो यार इसको देखो, देखो ये है, अब ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया, मैंने इसे घुमा लिया, अब ये सिलेंडर बन गया। अब मैं आपसे कह दूं कि ये जो एरिया घूमा हुआ है ये कितना एरिया है, तो एरिया निकाल लीजिए और चाहे इसको ऐसे नाप लीजिए, ठीक है। तो ये इस रेक्टेंगुलर शीट में खुल गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, जितना एरिया इसका होगा उतना इसका क्या होगा, सी ऐसे होगा। तो मान लो बच्चों ये सिलेंडर है और ये ऐसे राउंड कर रहा है बच्चों, ठीक है, ऐसे राउंड किया, आप समझ गए होंगे आप, इसका एक राउंड कैसे होगा, ऐसे, ये एक राउंड हो गया भाई, ये हिस्सा नीचे था ऊपर आ गया, तो एक राउंड, तो एक राउंड में जैसे ये चलेगा, ये देखो चल रहा है, समझ गए कि नहीं यार? अब तो आसानी समझाइए। ये यहाँ पे ये व्हाइट कलर देख रहे हो, अब ये चला यहाँ से, ये राउंड किया, ये राउंड किया, ये राउंड किया, ये राउंड किया, ये ऊपर आएगा व्हाइट वाला, ये देखो ऊपर आया। तो ये इसने कहाँ से कहाँ तक एरिया कवर किया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर किया। तो मुझे चाहिए कि ये एरिया कितना होगा। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कोई रोलर है, तो रोलर तुरंत जान जाना फेस है सिलेंडर का, और वो रोलर जो है वो लुढ़क रहा है, वो रोलर लुढ़क रहा है। तो पूछ रहे हैं कि भाई एक राउंड में वो कितना एरिया कवर कर लेगा, या 5 राउंड में कितना कवर कर लेगा, या 10 राउंड में कितना कवर कर लेगा। हम कहते यार 100 राउंड में पूछे, तुम्हें पता चल गया एक पेन 5 रुपए का है, तो अब 10 पेन पूछो चाहे 100 पेन पूछो, हम तो निकाल ही देंगे। तो आपको मैंने फैक्ट बता दिया कि कोई भी रोलर, कोई भी सिलेंड्रिकल थिंग जो गोल होगी, वो अपने एक लुढ़कन में यानी एक राउंड में कितना एरिया कवर करेगी, जितना उसका CSA होता है। और CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। तो खटाक से हम लोग निकाल लेंगे एक राउंड में, फिर ये राउंड पूछेगा हम लोग खटाक से निकाल लेंगे। शुरू करें, चलो, इसीलिए तो बनाते हैं मैथ को सरल और सुगम। तो फिर आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, ध्यान से देखना, इसको उठाएं, नोट कर लिया? फिर से बता दो, कोई भी सिलेंडरिकल थिंग या सिलेंडर अपने एक राउंड में अपने CSA के इक्वल एरिया कवर करेगा, यानी जमीन को समतल करेगा, जितना उसका CSA होगा एक चक्कर में, ठीक है, समझ गए? नोट करो। चलो अब जो आपने फैक्ट देखा था उसी के तर्ज पे क्वेश्चन देखो, ठीक। अरे इसको मैंने इसे बना लिया भैया, इसको मैंने इसे, इसका नाम मान लो चिंटू, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, सवाल कहता है कि भाई चिंटू हैं, उनके पास एक रोलर है। बच्चों कुछ रोलर मशीन में लगे होते हैं, कुछ रोलर हाथ वाले भी आते हैं। जैसे हमें आपको अपने घर में छोटा सा वर्क करना है, कोई चबूतरा लेवल करना है या कोई क्यारी लेवल करनी है, तो हम लोग इस तरीके का रोलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो एक रोलर है, अब ये सीमेंट का भी बना हो सकता है, लोहे का भी बना हो सकता है, या ड्रम जो होता है, ड्रम के अंदर आप रेत भर के उसका रोलर बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वजन होना चाहिए। तो रोलर है। अब ध्यान से सुनना, कह रहे हैं कि एक रोलर है, इस रोलर का जो डायमीटर है, अच्छा रोलर होता क्या है, सिलेंडर होता है, इस चीज को दिमाग में अच्छा है आप लोग यार, रोलर सिलेंडर होता है भैया, ये सिलेंडर ही तो है। अब रोलर कह दिया तो आप घबरा रहे हो, ये सिलेंडर है। कह रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है वो 1.4 है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है गार्डन रोलर, ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना, गलत भी हो सकती है। इसका डायमीटर ये दिया है 1.4 मीटर। तो बच्चों ऐसे रेडियस निकाल लो, कितना आएगा, इसका हाफ कर लो, कर रहे हैं, छोड़ो छोड़ो, चलो कोई दिक्कत नहीं, डायमीटर इतना दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा और क्या कह रहे हैं,
और कह रहे हैं बच्चों कि ये 2 मीटर तो लंबा है, तो बच्चों ये इसकी लेंथ है 2 मीटर, यानी h, तो h भी दे दिया है 2 मीटर। अब क्या पूछ रहे हैं सुनो, कह रहे हैं कि इफ दिस रोलर टेक्स 5 रोटेशन, फाइंड नेट एरिया लेवल्ड बाई इट। मैंने कहा स्पेलिंग में मत जाइएगा, भावनाओं को समझो। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है गार्डन रोलर है, उसका लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, तो लेंथ का मतलब सिलेंडर का हाइट हो गया, ठीक है। डायमीटर दिया 1.4 मीटर। कह रहे हैं बताओ अगर ये 5 रोटेशन करता है, 5 बार राउंड लेता है, जुम 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 5 राउंड लेता है, तो कितना एरिया लेवल कर देगा गार्डन का, कितना एरिया लेवल कर देगा गार्डन का, लग जाएगा। मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कोई भी सिलेंडर अपने एक रोटेशन में या एक राउंड में या एक लुढ़कन में उतना ही एरिया कवर करता है जितना उसका सी से होता है यार। चलो करो फिर, आओ देखो। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे CSA, वक्री, मुझे हिंदी याद आ गई, उस दिन मैंने पार्श्वी बताते, पार्श्वी नहीं था वक्री होता है। CSA ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया कवर्ड इन 1 राउंड। एक राउंड में कितना एरिया, जितना CSA, तो फिर निकालो। CSA कैसे निकालेंगे, CSA का फॉर्मूला बताओ, 2πr/h हो गया। हाँ, रेडियस, रेडियस की जरूरत ही नहीं, देखो 2r, ये 2r कौन सी चीज होती है, रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है यार। तो 2r डायमीटर दिया हुआ है बच्चों, डायमीटर 1.4 रख दो, तो 1.4 बचा क्या, पाई, पाई की वैल्यू डाल दो, 22/7, h पता है मुझे 2 मीटर, रख दो, क्या दिक्कत हो गई। आ जाओ, 7 से इसको कट कर दो, 0.2 आएगा, और ये हो गया 44, तो 44 इंटू 0.2, ये हो गया 88, 8.8, ये क्या आ गया, एरिया, एरिया निकाला जाता है स्क्वायर मीटर में, क्योंकि सब मीटर में। अच्छा, पिछले वीडियो में कई यूनिट से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सेंटीमीटर मीटर में, उसको अपने ऐसा हैंडल कर लेना, ठीक है। तो 8.8 स्क्वायर मीटर एरिया कितने राउंड में, एक राउंड में। टोटल कितना राउंड मारा है इसने, 5, तो फिर नेट एरिया कितना एरिया कवर करेगा, 8.8 इंटू 5 राउंड बोला ना, तो 5 अट्ठे 40 का 0 कैरी 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 44 स्क्वायर मीटर एरिया ये कवर कर लेगा 5 राउंड में, यानी इतना एरिया ये लेवल कर देगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी बच्चे को, 5 राउंड में इतना एरिया लेवल कर देगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता कि एक राउंड में कितना चलेगा तो समस्या होगी, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होते हैं प्यारो। चलो नोट करो, छाप लो, बहुत आसान है, छाप लो। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पर और इस पृष्ठ को हम बनाएंगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आप कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़े थोड़े पार्ट्स में कर रहा हूं, अभी समेटूंगा। पहले आप समझो सवाल को, कोई दिक्कत, कोई प्रश्न किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है केस है रोलर का, रोलर का केस है, तो फिर किसका केस है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, किसका केस है, सिलेंडर का। रोलर माने सिलेंडर, चलो यही नोट करो पहले, रोलर माने सिलेंडर, ठीक। अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर की 2 मेन चीजें, एक आर एक एच, मैंने क्या बताया था, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आप ये सवाल आसान हो जाते हैं बच्चों, प्रश्न बन जाते हैं तुरंत, तो चलो बनाते हैं। तो सिलेंडर में 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो रेडियस मुझे पता है, डायमीटर पता है ना, तो डायमीटर पता है तो रेडियस आराम से पता हो जाएगी। तो डायमीटर है 84, तो रेडियस हो जाएगा, बोलो उससे डिवाइड कर दो 42 सेंटीमीटर में रख लो। हाइट, जो लेंथ है बच्चों वही हाइट होगी 120 सेंटीमीटर। बताओ दोनों चीजें तो सिलेंडर की पता चल गई। अब आगे आओ, टेक्स 500 राउंड, टोटल राउंड कितना करा इसने, टोटल राउंड, रोटेशन, चक्कर, लुढ़कन 500 बार लुढ़का है, लुढ़कने में 500 चक्कर करे इसने, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, तो भैया 500 चक्कर किए तो 500 चक्कर में तो दूर निकल जाएगा। तो वही पूछ रहा है कितना एरिया कवर करेगा, कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है। आओ पूछते,
तो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया कवर्ड फॉर लेवलिंग। तो कितना एरिया लेवल करा इसने, तो एरिया लेवल्ड, ठीक है, एरिया लेवल्ड कितना लेवल करेगा, क्या मैंने बताया था, एक चक्कर में कितना लेवल करेगा, एक चक्कर में कितना लेवल करेगा, सीएससी के बराबर। अरे आप बहुत होशियार हो गए, आप तुरंत समझ गए, चलिए बढ़िया, लोगों दिमाग में आपने कॉन्सेप्ट हुआ है ना। तो एरिया लेवल्ड कितना हो जाएगा, सीएससी, ये तो एक चक्कर का एरिया हो गया, टोटल राउंड कितने मारे हैं 500, तो हो गया भाई 500 इंटू सीएसए का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, थोड़ा और सुधार है, 500 2 आर का मतलब डायमीटर, तो डायमीटर दिया 84, तो यही रख दो सीधे सीधे, तो 84 डायमीटर, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, हाइट कितना दिया 120, लो एरिया तो आ गया। अच्छा ठीक 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 ठीक, एक मिनट, आधा सवाल हो गया, एरिया आ गया, एरिया आ गया। अब वो साल समझते हो क्या, ये मान लो एरिया भी सॉल्व नहीं करा, क्योंकि सॉल्व करा दिया आप समझोगे। अब आधा सवाल नोट करा था मैंने, अब सोचो क्या कह रहे हैं ये बताओ कि अगर कह रहे हैं ये बताओ कि जितना एरिया होगा, समझो बात को, ये कहानी अलग चल रही है, कह रहे जितना एरिया ये लेवल करेगा, तो एरिया लेवल करने के पैसे भी तो लेगा, फ्री में थोड़े कोई काम करता है यार। वो आपके खेत के एरिया को लेवल करने आया है, तो कह रहा है कि एक चक्कर का, या सॉरी, वो कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर आप एरिया मुझसे लेवल कराते तो मैं 30 पैसा लूंगा। अरे बड़ा सस्ता किराया यार, हाँ एनसीईआरटी वाले बहुत पुरानी बुक्स है ना, तो उसमें सस्ता जमाना चल रहा था, ठीक है। कह रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर का मैं 30 पैसा लूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, तो समझो रेट दिए बच्चों, एक पेन की कीमत दी हुई है, अब मुझे निकालना है टोटल कितने पेन है, तो टोटल एरिया तो हमारा इनसे निकल ही आ रहा ना पहले बार में, भाई टोटल राउंड इसने 500 करे थे, तो 500 राउंड में कितना एरिया कवर किया, इतना, ये देखो आ गया एरिया। अब थोड़ा बस आपको दिमाग लगाना है, देखो ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो ये एरिया भी तो आपका सेंटीमीटर में आ रहा है, काट में इसको 7 से 10 से, है ना, 7 12 कट जाएगा, तो इंटू 12 इंटू 22 इंटू 120, ये जो बच्चों एरिया आएगा ये आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन रेट किस में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में दिया है। तो एरिया को हम क्या करें बताओ, एरिया को क्या करें, चेंज कर लो किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सिंपल है। तो कैसे चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में है मीटर में चेंज कर लो, या ये मीटर में है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, इजी रहेगा, चलो इसी कर लेते हैं। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का 30 पैसा, चेंज करना सीखो, चेंज करना सीखो, 1 मीटर स्क्वायर का 30 पैसा, तो 1 मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर कितने होंगे बोलो, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इसका पड़ रहा है 30 पैसा, ठीक है। सेंटीमीटर में चेंज करो तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, और यहाँ कितने हो जाएंगे 100, कितना है 30 पैसा, तो 100 इंटू 100 कितना हो गया 1 2 3 4, इतने हो गए। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया 30 पैसा, तो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का 30 पैसा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना, इसके नीचे चला जाएगा, तो 30/1 2 3 4 पैसा, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप लेवल करते हैं तो इतना रेट पड़ेगा, इतना पैसा पड़ेगा, इतनी मजदूरी पड़ेगी, और टोटल एरिया कितना है, कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर क्या निकालेंगे, नेट कॉस्ट निकालेंगे। बस क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, इतना सवाल था। तो नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, नेट एरिया इंटू रेट, रेट माने मजदूरी, तो नेट एरिया कितना था 500 इंटू 12 इंटू 22 इंटू 120 इंटू रेट कितना बच्चों 30 पैसा था, इसे रहने दो, 30/1 2 3 4। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे इसको, कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा 472 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है, इतना आंसर आएगा। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे, ये पूरा क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था भाई एक गार्डन रोलर है, उस रोलर का लेंथ 120 है, उसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, इफ द रोलर टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन देन
फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट द रेट ऑफ 30 पैसा पर स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन था, बड़ा सा क्वेश्चन था, तो इसको मैंने तोड़ लिया। पहले मैंने निकाल लिया कि भाई 500 चक्कर में कितना एरिया मारेगा, कितना मारेगा। फिर पूछ रहे थे कि इतना एरिया अगर ये कवर करेगा तो 1 मीटर स्क्वायर का कवर का कर लो या लेवल का कर लो, इतना एरिया लेवल करेगा तो फिर 1 मीटर स्क्वायर का 30 पैसा पड़ता है। एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, अपने सामने दो ऑप्शन थे, या तो हम एरिया को मीटर स्क्वायर में करते या हम मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में रेट कर लेते। तो हमें ये इजी लगा, मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, तो 100 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आएगा 30 पैसा, तो यहाँ से 1 का निकाल लिया बटे 10,000 कर लिया, तो अब ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का रेट आ गया। अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को लेवल करते हैं तो इतना पैसा पड़ेगा, तो फिर टोटल एरिया इतना था, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। देखो छाप लो जल्दी से, इससे पहले कि मैं मिटा दूं, छाप लो। छप गया, मिटा दे। बताओ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। चलो प्रश्न बनाओ जल्दी से, बहुत आसान प्रश्न है भैया। कॉन्सेप्ट में सब आपको क्यूब क्यूबॉइड भी बता चुका हूं, पढ़ लो पहले इसमें कॉन्सेप्ट की क्या बात है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सीएसए ऑफ द सिलेंडर इज 88, समझो बात को, सीएसए दिया हुआ है। कुछ याद आया क्यूब क्यूबॉइड? मैंने कहा था कुछ चीजें मुझे निकालनी होती हैं, जैसे वैल्यूम, जैसे सीएसए, जैसे डायगोनल, ये सब मुझे निकालना होता है प्रश्न में। लेकिन अगर ये खुद दिए हैं तो मैंने क्या बताया था, इन्हीं का फार्मूला रख देते हैं। अगर ये खुद दिए हैं तो इन्हीं का फार्मूला रख देते हैं, रख लीजिए। चलिए आइए पहले पैरामीटर्स नोट कीजिए। सीएसए दिया हुआ है, मैं इसको सी से लिख रहा हूँ 88 cm स्क्वायर। हाइट दिया हुआ है 14। अब बोलो क्या पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है। इजीली निकाल लेंगे डायमीटर को या रेडियस को, एक ही बात है। तो फिर सीएसए दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सीएसए का ही फार्मूला रख दो भाई, और क्या कर सकते हो। सीएसए का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू दिया है 88, यही तो दिया है, सीएसए ही तो दिया है। तो 2 पाई की जगह 22/7, आर निकालना है, हाइट दिया है 14 बराबर 88, सब कुछ इंटू है, कहीं प्लस माइनस नहीं, काटना पीटना शुरू करो। 22 4 जा 2, 2 जा 7, 2 जा 2, 1 जा, यानी आर आ गया 1 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में, हाँ ओके, आर आ गया 1 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? और जब आर आ जाता है तो डायमीटर निकालने में क्या दिक्कत, 2 इंटू रेडियस कर दे 2 सेंटीमीटर। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा चलो मान लिया कि फाइंड द वैल्यूम, अपनी आप क्यों मान लेते हो सर? अरे मान लिया यार, फाइंड द वैल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1 इंटू 1, हाइट की वैल्यू 14, 7 2 जा 14, 22 जा 44 cm क्यूब। तो तेरी हमने कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फार्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 इंटू 22/7, आर की जगह 1, एच की जगह 14, आर की जगह 1, 2 इंटू 22/7, 14 1 15 कम 15, कटेगा किसी से है नहीं, 22 दूनी 44 इंटू 15/7, साल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वैल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1 इंटू 1 और एच की वैल्यू 14, 7 से इसको कट किया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 44 cm क्यूब आ गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फार्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह 1, फिर लगाया ब्रैकेट, एच है 14, आर है 1, 14 प्लस 1 जोड़ा आ गया 15, मल्टीप्लाई किया 7 से किया डिवाइड, आ गया 30। छाप लो यार, पूरा गाना गवा दिया इतना लंबा सा, छापो चलो। तो मेरे शेरो बोर्ड पे लग गया एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन एनसीईआरटी से। कितना बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, जैसा सवाल
जैसा जवाब। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने पूरा सवाल फिर से नहीं लिखा क्योंकि आप कंफ्यूज जाते जल्दी से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप धीमे धीमे समझ लो सारी कहानी। ये सी का मतलब सी एस ए और टी का मतलब टी एस ए। अब सवाल समझना, कह रहा है कि भाई एक सिलेंडर है, उसका आपने सी एस ए निकाला है, ओके, उसका आपने टी एस ए निकाला है, ओके। जब दोनों को निकाला और डिवाइड करा तो फिर रेशियो दिया 1:2। समझे कि नहीं? बहुत आसान है। कह रहा है एक सिलेंडर है, ओके, सिलेंडर का आपने निकाला सी एस ए, ओके, फिर आपने निकाला टी एस ए, ओके, फिर आपने उसको डिवाइड कर दिया, ओके, आंसर आया 1/2, ओके। फिर सर, फिर कह इसका रिजल्ट बताओ, इसका रिजल्ट क्या होगा? देखे, चलो देख, सिलेंडर बना लें हमारी सुविधा के लिए। चलो बना लिया, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसकी रेडियस आर, हाइट एच, क्योंकि दिया नहीं है मान लिया। चलो क्या कह रहे हैं, सी एस ए निकालो और निकालो सी एस ए, फॉर्मूला 2πr/h। कह रहा है टी एस ए निकालो और निकालो टी एस ए का फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। फिर क्या कह रहा है सी एस ए को टी एस ए से डिवाइड कर दो और कर दो 2πr/h, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। तो तेरी 2πr से 2πr तो मरी गयो रे। और c और t का रेशियो क्या दिया? 1:2 यानी 1/2। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे? 1/2। क्या रख देंगे? 1/2। तो h/h प्लस आर। ओहो, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, रिजल्ट निकल रहा बाबू। तो ये हो गया h प्लस आर, ये हो गया 2h, ओके। आर ही छोड़ो, h को उधर भेजो तो 2h में से निकल जाएगा, h बचेगा। 2h में से h निकल गया, समझो यार, कोई गड़बड़ है क्या? नहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं है। तो क्या बना? h। क्या रिजल्ट निकला? ओ तेरी, क्या रिजल्ट निकला? देख लो भैया, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जो ये पूरी काम कथा दी हुई थी, इससे रिजल्ट ये निकला कि जितना रेडियस उतना हाइट। यही रिजल्ट निकला कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेडियस और हाइट का रेशियो 1:1 है। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको जब आप आर डी शर्मा सर की बुक पढ़ेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और जैसा मैंने इसको तोड़ के लगवाया है, तो तुरंत आप समझ जाओगे कि हाँ, ये प्रश्न हमने बना लिया है। देखो, चलो आप अच्छा, अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उससे मैं पूरा पढ़ूंगा तो फिर पूरी राम कहानी हो जाती है। एनसीईआरटी में ये बड़ा क्वेश्चन है ना, तो कहानी ये पिद्दू खुदा पहाड़ निकली सुइया। मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन को, अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, मैं कुछ वर्डिंग भी चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक प्यारी सी बच्ची है स्कूल की, बहुत प्यारी सी है, मॉनिटर है स्कूल की, ये है ना, ये स्कूल की प्यारी सी बच्ची है, मॉनिटर है, ठीक है, बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट है, ठीक है, ओके। इसका नाम है सावित्री, अच्छा सा नाम है, प्यारा सा नाम है, इंडियन नेम है सावित्री, ओके। सावित्री के क्लास में पेपर चल रहे साफरली के, और जो लास्ट का पेपर था आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो आर्ट एंड क्राफ्ट के पेपर में सावित्री से उसके टीचर ने कहा कि तुम्हें एक वाश बनाना है। वाश समझते हैं? फूलदान बनाना है, फूलदान बनाना है। और इसके सर थे, मैं इनके सर को बना देता हूँ। सर जी, क्या बात है, चश्मा लगा देता हूँ। ये है सर जी, और सर जी के ये है बाल, ये है कान, इधर भी थोड़ा सा साइंस के सर है, ओके। सर जी ने कहा कि सावित्री, सर जी ने क्या कहा बच्चों? सर जी ने कहा कि सावित्री, तुम्हें एक वैश बनाना है, यानी फूलदान बनाना है, वो भी सिलेंड्रिकल, और उसका जो कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड हिस्सा है, उसे
रेड पेंट करना है और लिखना है कि कितना एरिया रेड पेंट किया है। अच्छा जी, अच्छा जी। और जो तुम्हें फूलदान बनाना है उसका रेडियस तुमको लेना पड़ेगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके सर। और उसका लेंथ तुमको लेना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर। ओके सर। इतनी लंबी चौड़ी कहानी थी। ये साइंस के सर है, इन्होंने सावित्री से कहा सावित्री तुम्हें एक वैश बनाना है, फूलदान बनाना है सिलेंड्रिकल। ओके, कोई दिक्कत नहीं, सिलेंड्रिकल बना लेंगे, नीचे बॉटम लगा देंगे उसमें फूल रखने के लिए। ठीक है, ओके सर। इसमें पेन स्टैंड भी हो सकता था, कैलिडोस्कोप भी हो सकता था। ठीक है, उसको मैंने बताया नहीं, सवाल वही थे। तो इन्होंने सर ने कहा कि आपको जो बनाना है वो सिलेंड्रिकल होगा, यानी सिलेंडर होगा शेप में, जिसका रेडियस आपको 3.5 रखना है और जिसका लेंथ आपको 25 रखना है, यानी हाइट 25 सेंटीमीटर। ठीक है सर। कह रहे हैं फिर इस हिस्से को रेड पेंट करना है और तुम्हें ये भी लिख देना है कि रेड पेंट एरिया इतना है। ठीक है सर, ओके। अब आओ, बताओ कहानी समझ गए कि नहीं? कहानी समझे सारे बच्चे? चलो अब मैं बना देता हूं क्या, सावित्री का वैश इन्होंने बना लिया है। ये देखो फूलना। ठीक है, लगा दो फूल। आहा, 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 ये है सावित्री का। ठीक है बच्चों, इसका एक ये बॉटम है। ठीक है, ये भी तो बॉटम होगा बच्चों, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना रखना है ये सर ने बता दिया। रेडियस रखना है 3.5 और हाइट रखनी है 25 सेंटीमीटर में। अब मेन चीज क्या बच्चों, सर ने बोला कि इसका जो कर्व एरिया है यानी घुमा हुआ ये एरिया, इसको रेड पेंट करना है और लिख भी देना है कितना एरिया तुमने पेंट करा। सो सिंपल। कहानी इतनी लंबी चौड़ी, पूछ क्या रहे, अरे भैया जब CSA पे जब घूमे हुए हिस्से पे मुझे पेंट मारना है तो मुझे निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो सिंपल यार। अभी मुझे कहते हैं कि ये गोल हिस्सा बनाना है तब भी कर्व सरफेस एरिया, गोल हिस्सा पेंट करना है तब भी कर्व सरफेस एरिया। तो फिर निकाल लो कर्व सरफेस एरिया। कुछ नहीं करना यार, हियर CSA इज रिक्वायर्ड। होशियार लड़के से ऐसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कैसे होता है 2/h, 2 की जगह 22/7, आर दिया हुआ है 3.5 और हाइट दी हुई है 25। 7 से इसको मारा 0.5, तो 2 into 22, 0.5 into 25, इसका पॉइंट हटाया 10 बढ़ाया। ओके, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 22 into 25, 25 दूनी 50 का 0 हासिल है 5, 50 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया रेड पेंट होगा, इतना एरिया रेड पेंट होगा। लग गया क्वेश्चन, छाप लो। होशियार लड़की है सावित्री, सावित्री को मिलता है फर्स्ट प्राइज एंड वेरी गुड। छाप लिया।